प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय स्टडी संस्कृत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे शिवराज विजयम का सामान्य परिचय, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। हम सामान्य परिचय में देखेंगे कि ग्रंथ का परिचय क्या है और अंबिका दत्त व्यास जो इसके लेखक है उनके परिचय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। और यह सिलेबस एलटी में भी लगा हुआ है और टीजीटी में भी लगा हुआ है और DWS भी टीजीटी में भी है। उसी को हमने ध्यान रखकर ये पीडीएफ बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि जो शिवराज विजयम है, शिवराज विजया, इसको किसने लिखा है। इसके लेखक अगर पूछा जाए तो इसके लेखक पंडित अंबिका दत्त व्यास जी हैं। ठीक, इन्होंने केवल एक ही रचनाएं नहीं की, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। उसके बारे में हम भी आज चर्चा करेंगे। और इनके वंश परंपरा देखते हैं, ये किनके पुत्र हैं, इनके पितामह कौन हैं, वो भी हम आज जान लेते हैं। तो जो अंबिका दत्त व्यास हैं, इनके दादाजी हैं कौन, अर्थात पितामह पंडित राजा राम। पंडित राजा राम के दो पुत्र थे, एक दुर्गा दत्त और दूसरे देवी दत्त। ठीक, दुर्गा दत्त के पुत्र हुए अंबिका दत्त व्यास जी, जो शिवराज विजय के लेखक हैं। और उनके अर्थात अंबिका दत्त व्यास के पुत्र हुए राधा कुमार व्यास। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब इनका जन्म समय क्या है, इसका इनके जन्म समय के बारे में हम जानते हैं। चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि को, अर्थात 1115 विक्रम संवत और 1858 ईस्वी। ठीक, अब इनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था रावत जी का धूला, अर्थात जयपुर राजस्थान में। ठीक है, और ये यजुर्वेदीय शाखा के ब्राह्मण थे और इनका गोत्र क्या था, पाराशर गोत्रीय ब्राह्मण। ठीक, और इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी, काशी में इन्होंने साहित्याचार्य की पदवी प्राप्त की थी, उपाधि प्राप्त की थी, अर्थात आचार्य इन्होंने काशी से किया था। ठीक, और इनकी देहावसान 1900 ईस्वी में, अर्थात 42 वर्ष की बहुत ही अल्पायु में इनकी मृत्यु हो गई थी और गोलोक गमन हो गया था इनका। ठीक, आगे चलते हैं। पत्रिका इनकी कौन सी है, ये पीयूष प्रवाह पत्रिका के संपादक, इन्होंने इसका संपादन किया था। ठीक, इनकी अगर पत्रिका पूछी जाए पीयूष प्रवाह किसकी है, तो अंबिका दत्त व्यास की। शिवराज विजय में क्या है, कितने भागों में बटा है, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके 3 विराम हैं। ठीक, और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास है, अर्थात 12 निश्वास और 3 विराम। एक विराम में 4 निश्वास, तो 4 × 3 = 12 निश्वास। 12 निश्वासों में शिवराज विजय विभक्त है और यह गद्य काव्य है। पूछा जा सकता है कि शिवराज विजय कैसा काव्य है, किस कोटि का काव्य है, तो ये गद्य काव्य है। ठीक, और ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत आता है। अब आगे देखते हैं अंबिका दत्त व्यास जी की रचनाएं कौन कौन सी। रचना से भी पूछा जाता है। इनकी रचना सबसे महत्वपूर्ण है सामवतंच। ठीक है, सामवतम ऐसे करके आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा भी गया है। अवतार मीमांसा भी इन्हीं की रचना है। कथा कुसुमम, ठीक, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम, ये भी हमने उत्तर मध्यमा या उसमें पूर्व मध्यमा में लगा था। ये दुखद्रुम कुठारा, धर्माधर्म कलकम, ठीक, धर्माधर्म कलकलम, पातंजल प्रतिबिंबम भी इन्हीं का है। ठीक, प्राकृत विचित्र शब्दार्थ कोशः, बाल व्याकरणम, मित्रालापः, संस्कृताभ्यास पुस्तकम, सहस्रनाम रामायणम और सांख्य सागर सुधा इनकी रचना है। ठीक, और भी इनकी रचनाएं हैं। और शिवराज विजय कैसा है, तो ये ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक, अगर पूछा जाए ये कैसा है, कभी कल्पित है कि ऐतिहासिक है, तो हम जान लेने के लिए लिख दिया है ये ऐतिहासिक उपन्यास है और वीर रस प्रधान है। ठीक, और अलंकार की बात करें तो शिवराज विजय में बहुत सारे अलंकार हैं, कोई एक अलंकार नहीं है। अनुप्रास भी है, रूपक भी है, उपमा भी है। ठीक, और उपाधि के बारे में पूछा जाता है। ठीक,
घटिका शतक उपाधि इनकी है। शतावधान अर्थात एक घड़ी में ये 100 श्लोक की रचना कर देते थे, ठीक। और भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था, अभिनव बाण, ठीक। और भारत भूषण की उपाधि और साहित्याचार्य की उपाधि, ठीक। और इन्होंने स्थापना किया था संस्कृत संजीवनी समाज, बिहार में जो है संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किसने किया था? तो अंबिका दत्त व्यास जी ने। धर्म सभा, सुनीति संचारिणी सभा मधुबनी में इनके द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक। इनकी हिंदी रचना क्या है? बिहारी बिहार। इसी में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन चरित्र बताया है, आगे हमने लिखा भी है, ठीक। जीवन चरित्र में क्या है? संपूर्ण जीवन का परिचय बिहारी बिहार में दिया इन्होंने। घटिका शतक उपाधि ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा द्वारा इनको प्रदान किया गया था, ठीक। और इसका मंगलाचरण क्या है? मतलब जो शिवराज विजय है इसका मंगलाचरण क्या है और कहाँ से लिया गया है, सबके बारे में हमने लिखा है। क्या है? विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, ये 10वें स्कंद के पहले अध्याय का 25वां श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण का। और हिंस्रा स पापेन विहिंसितः खलः साधु समत्तेन भयाद विमुच्यते, ये 10वें स्कंद के 7वें अध्याय का 31वां श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण का, ठीक। और ये कैसा मंगलाचरण है? तो ये है नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, ठीक। और इस ग्रंथ की रीति कौन सी रीति प्रयोग किया गया है? पांचाली रीति। और इस ग्रंथ के नायक कौन है? शिवाजी। शिवाजी के जीवन का चरित्र चित्रण किया गया है इसमें, ठीक। और शिवाजी की माता जी का क्या नाम था? तो शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई, ठीक। और शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले। कथानक क्या है? कथानक शिवाजी का जीवन चरित्र। हमने अभी बताया था कि शिवराज विजय में शिवाजी के पराक्रम का वर्णन है, उनके जीवन चरित्र का वर्णन है। और शिवराज विजय के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो प्रमुख पात्र हम देख लेते हैं। शिवाजी हैं, नायक ही हैं, गौर सिंह हैं, श्याम सिंह है, ब्रह्मचारी गुरु, योगीराज, ठीक है, जो ऊपर पर्वत कतराव में रहते थे, योगीराज, अफजल खान, इसको संस्कृत में उन्होंने लिखा अफजल खां, शाइस्ता खान, रघुवीर सिंह, यवन युवक, ठीक, यवन युवक जो मारा गया था सबसे लास्ट में, और यशवंत सिंह, औरंगजेब, इसको संस्कृत में उन्होंने लिखा है औरंगजीवा। अंबिका दत्त व्यास जी ने इसमें संस्कृतिकरण किया है, कुछ कुछ नामों का उन्होंने संस्कृतिकरण भी किया है और अच्छा नाम लिखा है उन्होंने। रोशन आरा, इसका संस्कृतिकरण रसनारी किया था उन्होंने, संस्कृत में इसका नाम रसनारी रखा था। और व्यास जी का प्रिय अलंकार क्या है? अगर व्यास जी का अर्थात अंबिका दत्त व्यास जी का अगर प्रिय अलंकार पूछा जाए तो विरोधाभास है। अगर शिवराज विजय का प्रिय अलंकार पूछा जाए तो कोई स्पष्ट नहीं है, यमक भी हो सकता है, यमक भी का वर्णन है, अनुप्रास का भी वर्णन है, ठीक, रूपक का भी है, उपमा का भी है, कई अलंकारों का वर्णन किया है। तो आज हमने शिवराज विजय का जीवन परिचय अर्थात सामान्य परिचय पढ़ा और व्यास जी का जीवन परिचय पढ़ा, शिवराज विजय का सामान्य परिचय पढ़ा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो इस सामान्य परिचय से संबंधित तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। नमः संस्कृत।